दिल्ली शराब घोटाले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ईडी करने वाली है पूछताछ। केजरीवाल को आज 11 बजे ईडी के दफ्तर में बुलाया गया और ये पहली बार है जब इस मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। इससे पहले शराब घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने अप्रैल के महीने में उससे पूछताछ की थी और ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की पेशी के मद्देनजर सीएम हाउस से लेकर ईडी दफ्तर तक पुलिस का जबरदस्त पहरा है। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, 11 बजे का समय, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी, क्या तैयारियां हैं पुलिस की, पहले तो बताएं। देखिए, इस वक्त मैं ठीक मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़ा हूं और आप देख सकते हैं सुबह का वक्त है और सुबह से ही यहां पर आज एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती की गई है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिर्फ यही की नहीं, जो आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो आप तमाम सुरक्षा कर्मी देख रहे हैं, सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर सकती है, ऐसी खबरें भी दिल्ली पुलिस के पास है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के आईटीओ दफ्तर के आसपास, बीजेपी दफ्तर के आसपास और ईडी ऑफिस के आसपास पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और जगह जगह बैरिकेडिंग की है, नजर रखी जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री करीब 11 बजे ईडी ने बुलाया है। तो अगर यहां से 11 बजे मुख्यमंत्री निकलते हैं तो उसके बाद प्रदर्शन हो सकते हैं और इसी के मद्देनजर इस पूरे इलाके में पुलिस ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। जी ठीक है हिमांशु, हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जैन भी जुड़े हैं, उनका भी एक बार रुख लेते हैं। पंकज, एक सबसे बड़ा सवाल जो सिर्फ दिल्ली ही नहीं देश भर में पूछा जा रहा है कि क्या सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? 10 घंटे के करीब पूछताछ हुई थी, मनीष सिसोदिया से, संजय सिंह से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। क्या आज गिरफ्तारी होगी अरविंद केजरीवाल की भी? देखिए, ये पहली बार है जब ईडी ने समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को और जो हमारी लगातार मुख्यमंत्री दफ्तर में बातचीत हो रही है, सलाह मशवरा चल रहा है वकीलों की टीमों के साथ और इसके बाद अरविंद केजरीवाल क्या इस समन का जवाब देने के लिए ईडी दफ्तर जाएंगे, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो जाएगा, ये जानकारी सामने आएगी कि अरविंद केजरीवाल कितने बजे घर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि दिल्ली में और दिल्ली के अलावा जो पड़ोसी राज्य है पंजाब, वहां से भी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच सकते हैं। अगर वो दिल्ली पहुंचते हैं तो आगे की रणनीति क्या होगी, इसको भी आम आदमी पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया जाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है कि लगातार यहाँ पे चर्चा वकीलों के साथ कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कल देर रात तक भी उनके साथ संपर्क में रहे थे। लेकिन अब क्या इस ईडी की पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल 10 बजे के आसपास यहां से निकलेंगे, ये कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है पंकज, नजर बनाए रखें आप। हिमांशु, आप भी नजर बनाए रखें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आज ईडी पूछताछ करने वाले हैं और केजरीवाल को आज 11 बजे ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है। ये पहली बार है जब मामले में ईडी का समन अरविंद केजरीवाल को मिला है। इससे पहले शराब घोटाले में सीबीआई जांच कर रही थी, तो अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की थी। ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल की पेशी के मद्देनजर सीएम हाउस से लेकर ईडी दफ्तर तक इस वक्त पुलिसिया पहरा है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर इस बीच में बड़ा आरोप लगाया है। सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि चुनावों में हार के डर से बीजेपी के द्वारा टॉप इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल में डालने की रणनीति तैयार की गई है। अगर इंडिया गठबंधन के एक एक नेता को, जो शीर्ष नेता है, टॉप लीडरशिप है पार्टी की, या पार्टी का मेन मुखिया है, मेन अध्यक्ष है, अगर उसे ही पकड़ के जेल में डाल दोगे तो रेस में तो अकेले भाजपा दौड़ेगी और अकेले ही जीत जाएगी। पहला अरेस्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भाजपा की एजेंसियां करने जा रही हैं। इसी के चलते अगला अरेस्ट वे हेमंत सोरेन साहब का करेंगे। इसी श्रृंखला में अगला अरेस्ट आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का हो सकता है, ताकि आरजेडी पूरी तरीके से बैठ जाए और बिहार में चुनाव लड़ने लायक ना रहे। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आज सुबह 10:30 बजे राजघाट पर बीजेपी के नेता धरने पर बैठेंगे। बीजेपी के आरोप है कि सारे सबूत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सिरसा ने कहा कि केजरीवाल जानते हैं कि अगर वो गिरफ्तार हुए तो सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में प्लानिंग केजरीवाल की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की है। सारे सबूत ईडी के पास हैं, उनका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जानते हैं कि ऐसे में वो सीएम नहीं रहेंगे तो जेल जाएंगे तो क्या होगा। तो अभी ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि उनकी धर्मपत्नी जी को
सारे एमएलए कहें कि जिनको सीएम बनाओ, दिल्ली के लोग कह रहे हैं इनको सीएम बनाओ, ताकि अरविंद केजरीवाल जी ये सीएम की जो कुर्सी है वो अपनी धर्मपत्नी को दे सकें। इसके लिए अब ये एमएलए के अंदर माहौल बना रहे हैं। गठबंधन इंडिया के नेताओं ने केंद्र सरकार पर विपक्ष को कुचलने के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विधायकों और सांसदों के फोन हैक हो रहे हैं। ममता का कहना है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि तकरीबन सभी विपक्षी दलों के और बड़े नेताओं को जांच एजेंसियों के समन मिल चुके हैं और अब नंबर अरविंद केजरीवाल का है। बाकी तो आपको पता है, अरविंद को भी नोटिस भेजा, 500 एमपी को एरोप्लेन से हमारा फोन भी हैकिंग कर दिया। आई एम गेटिंग द इंफॉर्मेशन, सबको नोटिस भेजा, सबको नहीं ऐसा ऐसा होता है। ऐसा कौन सा है ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन पार्टी जिनको ये समन्स नहीं आए हैं? इससे पहले भी आए हैं, इसके बाद भी आएंगे। यहाँ पे पॉलिटिक्स करने का और खासकर ऑपोजिशन करने का ये एक कीमत चुकानी पड़ती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना और कहा कि ईडी को ममता बनर्जी से भी पूछताछ करनी चाहिए। पॉल ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की नौबत आ गई तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी ईडी को ज्योतिप्रिया से पहले जो है ममता से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी घोटालों की जानकारी है। Arvind Kejriwal is being called tomorrow, and probably, who knows, the CM of Delhi will be arrested. So if the CM of Delhi can be arrested, why can't the CM of Bengal be interrogated? Before Jyotipriya Malik, I think Mamta Banerjee should be interrogated. What is stopping ED from interrogating Mamta Banerjee? Let her be interrogated because she knows everything. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की आग और भड़क सकती है। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने खाने के साथ साथ अब पानी भी छोड़ दिया। जरांगे ने प्रदर्शनकारियों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील की है। तो वहीं सरकार को चेतावनी दी है कि मराठा आबादी 6 करोड़ है, कुछ युवाओं पर केस दर्ज करके मांग को दोबारा नहीं दबाया जा सकता। जरांगे ने कहा कि आरक्षण देने के लिए कदम उठाने में जितनी देर होगी, कीमत भी उतनी ज्यादा चुकानी पड़ेगी। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल ने अन्न जल त्यागने के बाद अब सियासी हलचलें तेज हो गई है। महाराष्ट्र के सभी दलों ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर सहमति जाहिर की है। मुंबई के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई। बैठक के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के लिए सरकार को समय दें। इस बैठक में 32 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे से अनशन खत्म करने का अनुरोध भी किया है। समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळालं पाहिजे, ही भूमिका सर्व पक्षांनी घेतली। सर्वांना मी शांततेचं देखील या ठिकाणी आवाहन करतो आणि सर्वांनी सहकार्य करावं अशी विनंती। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की आग धधक रही है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान 4 लोगों ने मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण दिलाने और जरांगे के समर्थन के लिए आत्महत्या की कोशिश की। लातूर में प्रदर्शनकारियों ने 5 घंटे तक हाईवे को जाम कर दिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में मराठा आरक्षण के लिए वकीलों ने भी मार्च निकाला। उग्र प्रदर्शन को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। कर्नाटक की तर्ज पर कांग्रेस ने तेलंगाना में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राज्य के दौरे पर हैं। एक जनसभा के दौरान उन्होंने मुफ्त बिजली का वादा किया और केंद्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है। राहुल ने कहा कि जो पैसा केसीआर ने तेलंगाना की जनता से लूटा है वो कांग्रेस लौटाएगी। 200 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त में। मैंने मन बना लिया है कि जितना पैसा आपके चीफ मिनिस्टर ने आपसे चोरी किया है, उतना पैसा कांग्रेस पार्टी आपके जेब में वापस डालने जा रही है। चुनाव में हमास की एंट्री हो गई है। राजस्थान के अलवर में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने इजरायल और हमास के बीच में जारी जंग का जिक्र करते हुए कहा कि गजा में इजरायली तालिबानी मानसिकता को कुचलने का काम कर रहे हैं, सटीक निशाना मारकर एक एक को कुचला जा रहा है। योगी ने कहा कि कन्हैया लाल हत्याकांड अगर यूपी में हुआ होता तो आरोपियों का तुष्टीकरण नहीं होता बल्कि एक्शन होता। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है।